गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। तो आज का टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इससे पहले हमने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग का कारण ग्रीन हाउस गैसों के बारे में पढ़ा और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है ना। और आज हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस जो इफ़ेक्ट होता है, ये जो गैसें होती हैं उनकी क्रिया विधि किस प्रकार की होती है, किस प्रकार से वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट उत्पन्न करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को उत्पन्न करते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो मैं आपको इसे चित्रों के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। तो आप इसे इस प्रकार से ध्यान से देखिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना। ये हमारी क्या है, सपोज ये हमारी पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी है ये। ठीक है ना। ये क्या है, अर्थ। ठीक है, ये हमारी क्या है, अर्थ है। इस पृथ्वी के ऊपर क्या होती है, विभिन्न प्रकार की गैसें होती है। ठीक है ना। इसके ऊपर क्या होती है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। ये वायुमंडल है हमारा। ठीक है ना। जिनमें क्या होगी, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। ठीक है ना। और अन्य गैसें इसमें, और जल वाष्प इसमें क्या होता है, मिला हुआ, उसका मिक्सचर होता है ये। ठीक है ना। अब जब हम विभिन्न प्रकार के जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं और जो कोल एनर्जी होती है उसका दहन करते हैं, तो उससे क्या निकलती है, ग्रीन हाउस गैसें निकलती है। साथ ही जब हम रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गए, है ना, या अन्य जो भी कूलिंग करने वाली जो मैकेनिज्म होते हैं उनका उपयोग करते हैं, एसी वगैरह का, तो उससे क्या निकलती है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन वगैरह गैसें निकलती है, जो कैसी है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये ग्रीन हाउस गैसें हमारे वायुमंडल में आ जाती है इस प्रकार से। ये कहाँ आ जाएंगे, हमारे वायुमंडल में आ जाती है और वायुमंडल के ऊपर एक क्या बना देती है, परत बना देती है, या लेयर बना लेती है इस प्रकार से। ठीक है ना, इस प्रकार से बना देगी। ठीक है, ये बन गई हमारी ग्रीन हाउस गैसों की परत। ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये हमारा क्या है, सूरज है। ये हमारे क्या है, सूर्य है। ठीक है ना। सूर्य से सूर्य की किरणें निकलती है। ठीक है ना। जो कैसी होती है, लघु तरंग ऊर्जा वाली किरणें होती हैं। कैसे होती है, लघु तरंग ऊर्जा वाली किरणें होती हैं। इन किरणों को ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं अपने से आर पार जाने देती है, अर्थात ये यहाँ से पार होकर अब पृथ्वी की सतह तक क्या हो जाती है, पहुँच जाती है। ठीक है ना। पृथ्वी की सतह इस ऊर्जा को क्या करती है, जो लघु तरंग ऊर्जा है इसका अवशोषण करती है, किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में। ठीक है ना, ऊष्मा या हीट के रूप में। ठीक, पृथ्वी को जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसका तो वो अवशोषण कर लेती है, जितनी की आवश्यकता नहीं होती उसे वो क्या कर देती है, वायुमंडल में छोड़ देती है या अंतरिक्ष में छोड़ देती है। ठीक है ना, उत्सर्जित कर देती है, उसे इमिट करना, उत्सर्जित करना या परावर्तित कर देती है। ठीक है ना, ताकि पृथ्वी के जो सतह है उसका तापमान, है ना, एक निश्चित तापमान बना रहे, ज़्यादा गर्म ना हो वो। ठीक है ना। तो वो सामान्य तौर पे जब हमारे क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती है, तब तो सामान्य तौर पे ये यहाँ से बाहर निकल जाती है सीधे और अंतरिक्ष में चली जाती है और पृथ्वी का तापमान मेंटेन रहता है। लेकिन जब ग्रीन हाउस गैसें होती है, उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है वायुमंडल में, तो ये ग्रीन हाउस गैसें, जो ये ऊष्मा है, ऊष्मा का जो विकिरण हो रहा है पृथ्वी की सतह से, जो ऊष्मा विकृत हो रही है वापस वायुमंडल में जा रही है। ठीक है ना, क्योंकि ये ऊष्मा होती है दीर्घ तरंग ऊर्जा वाली। कैसी होती है, दीर्घ तरंग ऊर्जा वाली ऊष्मा होती है, या इंफ्रारेड, है ना, ऊर्जा होती है, जिसे ये जो हमारी ग्रीन हाउस गैसें होती है अपने से पार नहीं जाने देती, यानी कि यहीं पे अटक जाती है। ठीक है, यहाँ से फिर वापस कहाँ आ जाती है, पृथ्वी पे। ठीक है ना, इसका अवशोषण हो जाता है यहीं पे। ये जो कण है ग्रीन हाउस गैस के, जो मॉलिक्यूल है, कण है, वो इस ऊष्मा का अवशोषण कर लेते हैं, जो कैसी है,
दीर्घ तरंग वाली ऊष्मा, इसका अवशोषण यहीं पे कर लेती है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो पृथ्वी का के जो सरफेस का तापमान है, क्योंकि इस ऊष्मा को तो जाना ऊपर था अंतरिक्ष में चले जाते थे, यहाँ पर तापमान मेंटेन रहता, लेकिन होता क्या है, ऊष्मा यहीं पे रुक जाती है, ट्रैप हो जाती है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ही क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है ऊष्मा, ठीक है ना। अरे यार बात समझ में, यहाँ से गई नीचे टकराई, वापस पृथ्वी पे आई, पृथ्वी से फिर टकरा गई, यहाँ गई फिर वापस आ गई, तो ये यहीं ट्रैप हो गई, ट्रैप मतलब यहीं फंस के रह गई है, किसके बीच में, पृथ्वी के सतह और जो ग्रीन हाउस की लेयर है इसके बीच में ही क्या हो गई है ना, जो ऊष्मा है वो फंस गई। और इसके बीच में क्या है, वायुमंडल है हमारा, तो इससे क्या होगा, वायुमंडल में ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि वायुमंडल गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। और जब वायुमंडल गर्म हो जाएगा तो इसी को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। और ये जो इफेक्ट है किसका, ग्रीन हाउस गैसों का, ये जो प्रभाव जो है इस प्रकार से वो पृथ्वी के तापमान को गर्म कर रही है, पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही है, वायुमंडल के तापमान को बढ़ा रही है, ये जो प्रभाव है इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग इस चित्र के माध्यम से भली भांति समझ गए होंगे, ठीक है ना, कि ग्रीन हाउस गैसें किस प्रकार से पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है ना, जिसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है ना। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है ना, आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसे भली भांति समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आप घर इसको मैंने नोट्स भेज रखे हैं, आप नोट्स तैयार कीजिए, उनको पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, कहीं पे वर्ड मीनिंग में या समझ में नहीं आ रहा, ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा आपसे, वैसे तो मैंने हिंदी में भी दिया है लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो आप है ना मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं अवश्य आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मुझे भी प्रसन्नता होगी यार, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप डरिए आना, आपको झिझकना नहीं चाहिए कि गुरुजी बोलेंगे अरे इसको इतना नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं झिझकना, है ना। इससे तो टीचर जो होता है वो खुश होता है कि यार बच्चा पढ़ रहा है तभी तो पूछ भी रहा है ना। तो आप निसंकोच होकर पूछिए, ठीक है। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। कल एक नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार।